हम भारतीयों के लिए तीर धनुष का एक विशेष महत्व है। इतिहास गवाह है, चाहे रामायण की युद्ध हो या महाभारत का, तीर धनुष के सहारे ही युद्ध लड़ा गया और सफलता भी मिली। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ पोस्ट और मैं हूं पंचम। हम अभी खड़े हैं दुमका के कमार दुधानी स्थित आर्चरी सेंटर में। यह दुमका ही नहीं, झारखंड के जो तीरंदाजी प्रशिक्षण केंद्र हैं उसमें एक इसका भी स्थान है। यहाँ दो तरह के छात्रों के लिए प्रशिक्षण किया जाता है, एक तो राज्य स्तरीय जूनियर लेवल पे और सीनियर लेवल के लिए एक्सेलेंस सेंटर। दोनों केंद्र यहाँ संचालित है। दोनों में छात्र हैं जो कड़ाके की धूप में भी पसीना बहा रहे हैं। मकसद सिर्फ एक ही है, अपने देश अपने राज्य के लिए मेडल जीतना। तीरंदाज मेहनत कर रहे हैं, सरकार के द्वारा यह संस्थान उपलब्ध कराया गया है। लेकिन जो खेल का प्रारूप समय समय पर परिवर्तित होता है, जो अत्याधुनिक उपकरण होते हैं, कहीं ना कहीं आज के डेट में इस प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षण ले रहे तीरंदाजों को उसकी मुकम्मल व्यवस्था नहीं है। यह सही है जो कि आज जो इक्विपमेंट है वह आउटडेटेड हो गए, तो जो नए तीरंदाज आएंगे उनके काम वो आ जाएंगे। लेकिन जो सीनियर लेवल के हैं, जिनका मकसद ओलंपिक ऐसे गेम में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाना है, तो कहीं ना कहीं उन्हें मायूसी हो रही है। इतना ही नहीं, एसोसिएशन के आग्रह पर यहाँ तीरंदाजों के प्रैक्टिस के लिए सेट तो बना दिया गया, लेकिन इस शेड के अलावे जो यहाँ पे पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए, उसकी कमी देखी जा रही है। कड़ाके की धूप है, धूप में छात्र प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए जो एनर्जी बूस्टर होनी चाहिए, ग्लूकोन डी की व्यवस्था होनी चाहिए। ये छोटी छोटी बातें हैं जो यहाँ की हम खामी कह सकते हैं। इस सब के बावजूद यहाँ के तीरंदाजों ने जिला से लेकर देश स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। कठिन संघर्ष कर रहे हैं, मकसद एक ही है, देश के लिए सोना जीतना। ज़रूरत है सरकार को भी इन तीरंदाजों का ख्याल रखने की, उनकी जो मूलभूत आवश्यकता है उसे ससमय पूरा करने की, ताकि ये तीरंदाज अपना जलवा भारत ही नहीं विदेशी सरजमी पर भी लहरा सके। हमारे साथ तीरंदाज भी हैं, उनकी भी बातें आपको सुनाएंगे। जो वरीय उपाध्यक्ष हैं उनकी भी बातें सुनाएंगे। क्या कहना है इन लोगों का, पहले आप वो सुनिए। सर, हम सफल हुए सर। पहला नेशनल खेलने गए थे सर कटप्पा, वो सर 2018-19 में खेले थे सर। 18-19 में खेले, फिर कुछ 2000 जैसे ही सर आया सर 19, तो मेरा सर फिर से अंडर 17 स्कूल नेशनल में सिलेक्शन हुआ सर। उसमें भी सर कटप्पा ही खेलने गए थे सर, आंध्र प्रदेश। फिर सर ये लॉकडाउन में सर कुछ दिन बंद हो गया सर, 2 साल हम लोग का। तो फिर लॉकडाउन में जैसे ही कुछ दिन खुले थे सर सेंटर, तो ये सर स्टेट मीट था सर, तो उसमें मेरा सब जूनियर में सिलेक्शन हुआ सर। वहाँ सर महाराष्ट्र खेलने के लिए गए थे सर। फिर सर वहाँ से आके सर फिर से स्टेट मीट अभी हो रहा है सर 2022 का सर। तो उसमें सर मेरा सब जूनियर और सीनियर में सिलेक्शन हुआ सर। तो सीनियर अभी जम्मू कश्मीर से खेल के आए हैं सर। और सर अभी एनआरटी हो रहा है सर आदित्यपुर में सर 9 से 10 सर। उससे जैसे आएंगे सर लौट के, फिर सीनियर के लिए सब जूनियर के लिए जाना है सर। सर अभी हम लोग यहाँ सर 25 लड़के हैं सर, और 25 लड़के के साथ इक्विपमेंट्स की कमी है सर। जैसे कि हमारे यहाँ 4 रिकअप है सर और 3 कंपाउंड है। तो इसमें से हम लोग सिर्फ उसी के हिसाब से हम लोग को दिया है सर, जो हम लोग मतलब शूट कर पाए। और मतलब सरकार से अगर विनती है सर कि अगर हम लोग का रिकअप कंपाउंड और मिल जाए सर, तो और अच्छा प्रदर्शन हो सकता है सर हम लोग के यहाँ। अभी यहाँ 2 तरह के सेंटर चल रहे हैं। राज्य स्तरीय प्रशिक्षण केंद्र आवासीय है, इसमें 25 बच्चे हैं, और एक्सीलेंस सेंटर जो कि एक दुमका आर्चरी एकेडमी, जिसका उद्घाटन तभी माननीय रघुवर दास
और माननीय मंत्री डॉक्टर लुइस मरांडी की मेहरबानी से हुई थी, उसमें 65 बच्चों का सीट इसमें है। लेकिन कोविड काल या कोई और कारणों से अभी तक 19 बच्चे ही यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं। इस बार फिर इन लोगों ने ट्रायल लिया है, सुना है कि लिस्ट तैयार है, हो सकता है 65 बच्चे भर जाएंगे। उसके बाद जब आप इस मैदान में आएंगे, आज भी आप मैदान में आए हैं और आपने देखा कि बिना किसी को बोले, बिना सूचना के हम लोग आए और बच्चे मैदान में प्रैक्टिस कर रहे थे। तीरंदाज जो हैं वो अपना काम कर रहे हैं, जी। सरकार का कितना ध्यान है? सरकार तो थोड़ा सा सरकार ने ध्यान दिया है। 7 बच्चों को पहली बार छात्रवृत्ति मिली है। यहाँ 7 तीरंदाजों को दुमका जिला के छात्रवृत्ति मिल रही है सरकार से। सामान भी सरकार दे रही है, थोड़ा लेट सवेर हो जाता है लेकिन सुविधाएं हैं। तीरंदाज पसीना बहा रहे हैं। उम्मीद है कि आज नहीं तो कल देश के लिए यह सोना जीतेंगे। फिलहाल इस केंद्र के जो प्रशिक्षणार्थी हैं, जो तीरंदाज हैं, उनमें से 2 तीरंदाज ऐसे हैं जो पूरे देश स्तर पर 36 तीरंदाजों का सिलेक्शन हुआ है, उसमें 2 तीरंदाज इस केंद्र के हैं और वह अपने जलवा बिखेरने के लिए आदित्यपुर जाने वाले हैं। और अगर अंडर 4 भी आ जाते हैं तो राष्ट्रीय स्तर की प्रतिभा में के लिए वह उपयुक्त हो जाएंगे और वहाँ भी अपनी जलवा बिखेरेंगे। द न्यूज़ पोस्ट के लिए दुमका से पंचम कुमार झा।